गुड इवनिंग बच्चों। ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर आज फिर आप सभी का स्वागत करते हुए बच्चों, जैसे कि 11th वाले बच्चों के लिए मैंने कहा था कि 3 डेज क्लासेस आपकी होंगी। तो आज ट्यूसडे है और यही फिर मैंने कहा था कि 5:30 और 6 के बीच में कभी भी आपको लिंक जा सकती है। तो लिंक सारे बच्चों को भेजा जा चुका है। सारे बच्चे फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। और लास्ट क्लासेस हम लोगों ने देखा था कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उससे संबंधित मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले एक और चीज़ जानना होगा कि क्वांटम नंबर्स का क्या एप्लीकेशन है, इसकी केमिस्ट्री में क्या आवश्यकता है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये क्वांटम नंबर शब्द क्यों दिया गया। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर से। इसमें सबसे पहला जो होगा फर्स्ट एप्लीकेशन, एक रूल के थ्रू आपको समझाएंगे। इसको कहते हैं N+L रूल। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, N+L रूल। ठीक है, तो ये रूल क्या है, इस रूल में देखिए आपने इस नाम ही है N+L रूल, जहां N जो है ये आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं। और आपका जो ये L है ये आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर हैं। दैट मीन्स आपके दो क्वांटम नंबर यहां आ चुके हैं और इस दो क्वांटम नंबर का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक नया रूल बना देंगे इससे। इस रूल का नाम होता है N+L रूल। तो ये रूल किसके लिए दिया गया था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस दोनों के हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। मतलब इस रूल का मेन मकसद था क्या निकालना, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स या पार्टिकल्स का मतलब समझ जाना है कि आप पढ़े होंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम में जो किसी भी ऑर्बिट का हम लोग निकालते थे या ऑर्बिटल का एनर्जी निकालते थे, तो वो किसके लिए था, सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए। यहां जो बच्चों आपके बताया जा रहा है, ये जो हम लोग करेंगे, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, एक। तो जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम था वो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए था, मतलब उन सारे पार्टिकल्स के लिए जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, N+L, दैट मींस आपके जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके हेल्प से हम उन सारे एलिमेंट्स का निकालेंगे ऑर्बिटल्स का एनर्जी जिसमें कि आपको एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और होगा। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है इसके बारे में देखेंगे। इस रूल का दो स्टेटमेंट था है। द रूल स्टेट्स दैट अपनी अपनी भाषा में इसको रूल लिख लेंगे। रूल स्टेट्स दैट, पहला ए में वो क्या है, द ऑर्बिटल व्हिच हैव maximum value of N+L have more energy। मतलब ऐसा ऑर्बिटल जिसका N+L का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बातें समझ में आ रही है। दूसरा जो है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखेंगे, वो क्या है कि ऐसा भी केस हो सकता है कि दो ऑर्बिटल ऐसा आए जिसके लिए N+L का वैल्यू आपको सेम आ जाए। क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो उसके लिए देखिए क्या लिखेंगे, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ N+L, सेम वैल्यू ऑफ N+L, अगर दो ऑर्बिटल का सेम वैल्यू N+L का हो जाए, देन द ऑर्बिटल which has more value of N has more energy, उसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बातें समझ में आ रही बेटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ N+L, इन सच केस द ऑर्बिटल व्हिच हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ N हैव मोर एनर्जी, उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इससे हम समझेंगे भाई किससे, इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे दो स्टेटमेंट का।
मतलब मैंने कहा कि यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या कहते हैं क्वांटम नंबर में, दो क्वांटम नंबर का, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा जो है ये अजीमुथल क्वांटम नंबर। इस दोनों के हेल्प से एक रूल क्रिएट किया गया था और उस रूल का नाम है n+l रूल। यह रूल क्या करता है, यह रूल आपको मल्टी इलेक्ट्रॉनिक जो एटम्स हैं जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एटम्स में ऑर्बिटल की एनर्जी को निकालने में आपकी सहायता करता है। तो बच्चों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। यस रविशंकर जी धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। चलिए फटाफट ज्वाइन करते जाइए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4 5 दैट्स ऑल, थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चाओं क्या करते हैं हम लोग, सपोज कर लेते हैं यहां पर क्या एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहां लेते हैं हम क्या, ऑर्बिटल्स। यहां ले लेते हैं ऑर्बिटल्स, एक चार्ट बनाएंगे बेटा ऑर्बिटल्स। उस ऑर्बिटल में जो है उसका वैल्यू ऑफ एन का वैल्यू ले लेते हैं। उसके बाद वाले कॉलम में लेते हैं वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल ले लेते हैं। उसके बाद वाले कॉलम में लेते हैं वैल्यू ऑफ n+l, वैल्यू ऑफ n+l ये ले लेते हैं। बातें समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे बच्चे इसको समझेंगे भी, ठीक है। चलिए मजे से पढ़ते जाना है, बहुत सिंप्लीफाई कर चुके थे हम, ठीक है ना बेटा। ये मान लीजिए आपका पहला ऑर्बिटल है, इसको कहते हैं हम लोग 1s। उसी तरह से यहां पर दूसरा 2s, फिर इसी तरह से ये 3s, फिर इसी तरह से ये 4s 3p 1s 2s के बाद ऐसा करते हैं हम लोग। एक चीज और यहां पर होगा, वो 2s है तो यहाँ 2p भी कर लीजिए, क्योंकि 2 में आपको p भी पॉसिबल होता है ना, तो 2p कर लीजिए 2p। उसी तरह से यहां पर भी क्या करेंगे, छोटा सा काम, इसको हम लोग कर लेते हैं 3s, ठीक है बेटा। n बराबर 3 के लिए spd 3 पॉसिबल होता है, 3p 3d ये सब पीछे हम आपको बता चुके हैं। उसी तरह से यहां पर हो जाएगा 4s, आपको समझाने के लिए इतना ही काफी है, 4p 4d और ये आपके लिए आ गए 4f। क्लियर है ना, ये बता दिया आपको, थोड़ा समझना है। ये सभी ऑर्बिटल्स हैं। इन सभी ऑर्बिटल्स में बच्चों एक चीज तो आप हमें जरूर बता सकते हैं कि इस ऑर्बिटल में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, n कितना हो जाएगा यहां पर 1, क्योंकि ये जो आगे 1 लिखा गया है, s के पहले जो 1 लिखा है, s तो ऑर्बिटल है, सबसेल है, सबसेल को हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन उससे पहले जो नंबर देते हैं, न्यूमेरल डिजिट जो होता है, जो नंबर्स हम लोग लिखते हैं, वो नंबर आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल को रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। इसके लिए कितना हो जाएगा 2, उसी तरह से इसके लिए भी n का वैल्यू 2, इसके लिए कितना हो जाएगा 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4 और इसमें भी 4 होगा। अब बारी आती है l के लिए। तो बच्चों मैंने एक टेबल बनाया था, s के लिए l का वैल्यू कितना होता है, यस वेरी गुड 0, बहुत अच्छी बात है। और उसी तरह से यहां भी s ऑर्बिटल है, तो s के लिए l का वैल्यू कितना होगा 0, p के लिए 1, दैट्स गुड। फिर यहां s है 0, p के लिए फिर कितना हो जाएगा 1, d के लिए, क्योंकि ये जो spdf है ना ये l को रिप्रेजेंट करता है, d के लिए कितना हो जाएगा 2, फिर s के लिए कितना हो जाएगा 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब सभी के हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, n+l का वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है ना, ध्यान से देखिएगा। n+l मतलब क्या हुआ, हर एक ऑर्बिटल के लिए जो है n और l के वैल्यू को ऐड करेंगे, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा यहां पर 1, 2 + 0 कितना हो जाएगा 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 + 0 कितना हो जाएगा 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका 5, 4 + 0 कितना हो जाएगा 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, ध्यान रखेंगे। अब बारी आती है कि भाई इसमें n+l का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका आया है, 4f का। यहां देखिए ध्यान से 7 आया है, मतलब 4f सबसे बड़ा है, और n+l का वैल्यू सबसे कम किसका आया है 1s का, मतलब ये सबसे छोटा है, ये हो गया आपका 1s, ये सबसे छोटा। अब बात आती है 1s से बड़ा किसका वैल्यू आया 2 वाले का, तो 2 में कौन है 2s है, तो चलिए इससे बड़ा हो गया 2s। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, 3 वाले 2 आ रहे हैं, ये भी आ गए 3 में और ये भी आ गए 3 में, इस दोनों के n+l का वैल्यू देखिए 3 3 है, देख रहे हैं ना 3 3 है। तो मैंने अभी क्या कहा, सेकंड रूल इसका क्या कह रहा था, ध्यान से देखेंगे। सेकंड रूल कह रहा है इफ 2 ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l, अगर 2 ऑर्बिटल्स का सेम वैल्यू हो जाए n+l का, देन
द ऑर्बिटल विच हैज मोर वैल्यू ऑफ एन हैज मोर एनर्जी। तब उस केसेस में उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा मानेंगे। जैसे ये 3 है, ये भी 3 है, इस 3 में 3s की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इसके n के वैल्यू क्या है, ज्यादा है। मतलब यहां पर अगर देखा जाए इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में एक चीज दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया कि 2 से बड़ा क्या है आपका 3 है। n की जो वैल्यू, n की जो बात करते हैं, तो n जो 2 है, 2 से बड़ा कौन है, 3 है। इसका मतलब है कि 2p से बड़ा हो जाएगा आपका 3s। क्लियर हुई बात है। अब सारे बच्चे शायद समझ गए होंगे। अब बारी आती है 4 वाले की, क्योंकि अभी हम किसको अरेंज किए हैं, ये जो n प्लस एल का वैल्यू यहां समझा देते, समझिएगा। यहां पर n प्लस एल का वैल्यू इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 आया, इसके लिए 3 आया। अब बचा कौन, 4 वाला। 4 वाला में कौन कौन है, ये है और ये है। ध्यान से देखिएगा, 2 है, 3p है और 4s है। तो 3p और 4s में, 3p में n का वैल्यू, यहां n का वैल्यू जो है वो 3 है और यहां n का वैल्यू कितना है, 4 है। मतलब 4s का ज्यादा होगा 3p से। बातें समझ में आ रही है। दैट मीन्स क्या हो गया, 3p से ज्यादा आ गया आपको 4s। क्लियर हो रही बातें। अब बच्चे कौन कौन, 5 का देखिए कौन कौन है, ये है और ये है। ध्यान से समझिएगा इसको। 5 का 2 है बच्चों, ध्यान से समझेंगे इसको। कौन कौन है, 4d और इधर 3d और 4p, 3d और 4p, ये और ये हैं, ये वाले और ये वाले 5। दैट मीन्स कि आपके 3d और किसकी बात हो रही है, 4p की। वेरी गुड, सही बता रहे हैं अभिषेक जी, एकदम सही कह रहे हैं। मतलब इसके बाद 3d आएगा और 3d से बड़ा हो जाएगा 4p। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 6 में तो एक ही है, कौन है आपके, 4d है ना। ये 4d वाले 6 में है तो 4d हो जाएंगे। और सबसे बड़े कौन हो गए, इसमें सबसे बड़े जो किंग मेकर हो गए वो 4f हो गए। बातें समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, n प्लस एल रूल के आधार पर अरेंजमेंट कर लिए कि किसकी एनर्जी ज्यादा और किसकी एनर्जी कम। अब इससे संबंधित एक प्रश्न को देखेंगे हम लोग। जट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। इससे संबंधित हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको। इससे संबंधित क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन को देखेंगे। बातें समझ में आ रही है ना। इससे संबंधित फटाफट एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, जल्दी जल्दी ले लीजिए। हाँ तो फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ ले लेना है, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेना है। यस, 1 2 3, जस्ट डू इट फास्ट। इसको जल्दी फटाफट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, फटाफट कर लेंगे। हाँ इसमें जुड़ते भी जाना है, फटाफट कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ हो गया। यस अभिषेक जी हो गया आपका। हाँ यस शालिनी कुमारी हो गया आपका भी, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, आप लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, थैंक यू सो मच। जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। यस लिंक नहीं गया है, कुछ बच्चों को लिंक नहीं गया है, लिंक नहीं गया है, ठीक है, लिंक नहीं गया है कुछ बच्चों को। कुछ बच्चे कमेंट्स करे सर लिंक नहीं गया है, ठीक है लिंक जा रहा है बेटा। हाँ कुछ व्हाट्सएप कॉल किए हुए अभी कि लिंक नहीं जा रहा है सर, ठीक है जा रहा है, जा रहा है, सबको जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। लिंक नहीं जा रहा है क्या, यस यस ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे चले ना हम लोग। धन्यवाद, आगे चलते बेटा। हाँ हाँ लिंक नहीं जा रही थी, कुछ बच्चों को कह रहे थे कि सर लिंक नहीं जा रही, लिंक जाएगी तुरंत बेटा, टेंशन नहीं लेना है। इमीडिएट लिंक भेज रहे हैं फिर से एक बार, ज्वाइन कर दीजिए फटाफट। यस सही जा रहे हैं आप लोग, चलिए थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं थोड़ा सा, क्या क्वेश्चन हो सकता है इससे रिलेटेड। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। यस यस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ नहीं भेज रहा हूँ बहुत जल्दी। यस आ गया है, चलिए थैंक यू, चला जाएगा सबको, चला जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, एकदम जाएगा, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, एकदम जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। यस एकदम जाएगा बेटा। चला जाएगा, चला जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। यस 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 चला जा चुका है, यस राइट। हाँ सारे बच्चे फटाफट ज्वाइन कर लेंगे इसमें। यस सारे बच्चे चले जाएंगे। हाँ ठीक है आगे बढ़ें, क्वेश्चन करें।
हाँ बेटा चला जा रहा है, एकदम एकदम जा रहा है, एकदम जा रहा है, टेंशन नहीं लेना। जा चुका है सबको ना। चलिए, हाँ ठीक है बेटा, जा आ चुका है, सबको जा चुका है, थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है मे बी। हाँ जा चुका है, चलिए सारे सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, ठीक है। हाँ बेटा जा रही है। फटाफट ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे ठीक है, ज्वाइन करते जाइए। क्वेश्चन करें क्या इस पर हम लोग? क्वेश्चन करें, चलिए क्वेश्चन एक लिखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं तब तक हम लोग, फटाफट ये चला जाएगा ही आपको। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है दिखना है। क्वेश्चन एक ठो उठाते हैं, थोड़ा समझिएगा इसको, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है आपका, ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट of quantum number, which of the following set of quantum number represent highest energy of an atom, highest energy of an atom, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे इस पर, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम, पहला ए में ऑप्शन लिख रहे, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना है फटाफट। ए में n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0, S इक्वल टू +½ बी में समझिएगा, n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 1, M इक्वल टू -1, S इक्वल टू ½ सी में n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 2, ठीक है, M इक्वल टू 1, S इक्वल टू +½ ठीक है बेटा। और डी में देखिएगा, n इक्वल टू 4, L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0 और S इक्वल टू है -½ ठीक है ना, इसको समझना है थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है बेटा। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको अच्छे से समझिए। अब इससे बताइए कि किसका जो है एनर्जी आपका ज़्यादा है, और ये जो है आपके 2007 है, 2007 एंड 2019 में ये आपको AIPMT का क्वेश्चन भी है, जिसको आप लोग आज के डेट में नीट कहते हैं। क्या कहते हैं? नीट कहते हैं। तो प्लीज़ इसको सॉल्व करेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे इसको बेटा, ठीक है। यस सॉल्व इट प्लीज़, जल्दी सॉल्व कर लेंगे। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। हाँ इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो कौन सा रूल लगाएंगे? एकदम सही कह रहे हैं आप लोग, n+l रूल। कैसा रूल लगाएंगे? n+l रूल लगा देना है, ठीक है, ये रूल लगा देना है। इस रूल के हेल्प से बनाइए, जल्दी जल्दी बताइए तो किसका होगा कितना। दैट मीन्स आपको इन सारे चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है।
आपको जरूरत है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की। इस दो की सहायता लेंगे और काम कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। हाँ बच्चों, चलिए फटाफट करिए इसको। यस, यहां देखिए n प्लस एल लगाएंगे तो 3 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 3। यहां लगाएंगे 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। यहां लगाएंगे 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5। यहां लगाएंगे 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 4। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, देखिए व्हाइट मार्कर से जो मैंने बनाया है सबसे ज्यादा किसका आया है, सी का। आंसर हो जाएंगे आपको सी। दैट्स ऑल। क्लियर हो गए, बात समझ में आ रही है। चलिए धन्यवाद। हाँ, इसको बनाते भी जाना है। यस, बनाते जाना है इसको बेटा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बनाते जाइए। हाँ हाँ, बनाते जाना है। यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। मैंने क्या कहा, समझ में आ गई बातें। पॉडकास्ट ये सर लाइव, ठीक है। हाँ, जल्दी करेंगे इसको, ठीक है। जल्दी करिए इसको थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, देख लीजिए। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मे बी। चलिए देखते हैं इसको फटाफट। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। पटना में चूंकि आज बारिश बहुत ज़बरदस्त हो गई है ना, हो सकता है अंडरग्राउंड कनेक्शन की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। वीडियो तो बनते ही रहेंगे, जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये समझ में आ गई बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, ध्यान से देखना। पहले एक, अच्छा ठीक है, ठीक है, एक चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे, जल्दी करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, इसको अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है बेटा। हाँ, ध्यान से देखना है। चलिए अच्छी बात है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसी में जो आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने वाले हैं वो है आपको पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्या होता है इस पर भी ध्यान देना है। पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना। इसके बारे में देखेंगे हम लोग, किसके बारे में देखेंगे, पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं बेटा, क्या है ये, ठीक है ना। इस प्रिंसिपल का कुछ महत्व है, ये भी क्वांटम नंबर से रिलेटेड बात ही होंगी, कोई नई चीजें नहीं है, ध्यान से समझना है। ये कहा इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल या प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल, पहला चेंज करके दो पॉइंट लिखेंगे। द maximum number of electrons accommodate in an orbital ऑर्बिटल मतलब ये बॉक्स की बात कर रहे हैं ऐसे या इस तरह सर्किल से। इन एन ऑर्बिटल इज या आर ऑफ 2 आर ऑफ 2 विथ देयर अपोजिट स्पिन, विथ देयर अपोजिट स्पिन, मतलब उसके अपोजिट स्पिन के साथ। बातें समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक ऑर्बिटल है, अगर इसमें दो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, दो, कितने रह सकते हैं इसमें, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इसकी संख्या दो हो सकती है। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है मतलब मैक्सिमम ये है, तो मिनिमम कितना होगा, मिनिमम की अगर बात करेंगे, मिनिमम की बात करेंगे तो 0 या 1, या तो 0 हो या क्या हो, 1 हो, या तो नहीं हो
या हो, अगर नहीं हो तो जीरो, कुछ नहीं है तो कम से कम एक ठो। तो मैक्सिमम अगर रहेगा तो अगर मान लीजिए 2 होगा, अगर ये क्लॉक गया, समझिएगा, अगर ये क्लॉक वाइज जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मस्ट है कि इसमें एंटी क्लॉक जाएगा। कारण बताए थे, याद है ना, क्योंकि एक क्लॉक एक दूसरा एंटी क्लॉक हो सकता है। या मान लीजिए कि अगर ये एंटी क्लॉक हुआ, अगर ये एंटी क्लॉक चला गया है तो दूसरा मस्ट है कि क्लॉक जाएगा। मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले निशान को जो सिंबल होगा ना एरो का उसको क्लॉक ही कहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉक हो सकता है। ध्यान से देखिए, अगर एक ही मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन है तो चलिए ऐसे जाए या यही इलेक्ट्रॉन ऐसे जाए, मतलब या तो क्लॉक जाए या एंटी क्लॉक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब 2 रहेगा, एक अप रहेगा दूसरा डाउन होना है। अगर एक क्लॉक रहेगा दूसरा एंटी क्लॉक, अगर एक एंटी क्लॉक दूसरा क्लॉक, ये मस्ट है, होना ही होना है, एकदम होना है। बातें समझ में आ रही है ना, क्लियर है ना बातें बेटा? चलिए थैंक यू। और दूसरा जो पॉइंट था इनका, इन्होंने कहा कि ऑल सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ऑल सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर नॉट सेम। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नॉट सेम, सेम नहीं हो सकता। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल इस पर समझिएगा, इसके लिए एक एग्जांपल बता रहे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जगह है मेरे पास, इधर जगह है, इस जगह में मैं समझाता हूँ इसके लिए एग्जांपल को। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। EC लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक 1s1 लिखते हैं। तो यहाँ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये तो 1 है। L की संख्या S के लिए कितना होता है? 0। M का संख्या M भी क्या होगा? 0। S क्या हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन है तो +½ ये एक सेट हुआ। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये एक सेट है हाइड्रोजन के लिए। अब इसी का अगर दूसरा सेट निकालेंगे, वो देखिए कैसे निकलेगा। ये एक सेट हुआ, दूसरा सेट निकालते हैं तो इसके लिए भी n बराबर 1, L = 0, M = तो 0 हो सकता है, लेकिन S हो सकता है कि -½ हो। समझिए हमने क्या कहा कि जरूरी नहीं कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाता होगा, हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज है, या मान लीजिए क्लॉकवाइज है तो ये हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा भी हो सकता है। अभी दोनों सेट को कंपेयर कीजिए, क्या ये सेट और ये सेट में दोनों बराबर है? नहीं है। देखिए तो इस स्पिन की वजह से, दैट मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये एक सेट, अगर 2 सेट बनाएंगे उसका, इसमें एक वेरिएशन क्रिएट कर देगा, मतलब कि दोनों सेट इसका समान नहीं हो सकता। इसलिए कहा ऑल सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर नॉट सेम। सेट मतलब दोनों के लिए देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आ रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम आ रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम आ रहा है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर दोनों का डिफरेंट आ रहा है। क्लियर है ना? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ टेक्निकल इशू है इसीलिए आज थोड़ा सा क्लास को हम यहीं स्टॉप करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी जोश और जुनून के साथ फिर से देखेंगे। सो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।